हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूं। ये जो न्यूज़ है 3 जून की न्यूज़ है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है देखते हैं। मॉडल किराएदारी कानून के मसौदे को मंजूरी। देखिए, किराएदार कानून, जिसे कोई मकान में किराएदार रहता है ना, किराएदार और मकान मालिक के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में एक कानून लागू की गई है मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बारे में देख लेते हैं और कानून जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बारे में भी फिर न्यूज़ आएगी तो मैं चर्चा करूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के अंगीकार करने के लिए मॉडल किराएदार कानून के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसे अब राज्यों को भेजा जाएगा। इसे एक नया कानून बनाकर फिर से मसौदा किराएदारी कानून की ज़रूरत संशोधन करके लागू किया जाएगा। तो किराएदारी कानून है जो कि मकान मालिक और किराएदार के बीच का जो क्या संबंध होता है उसके बारे में किस तरह से नियम बनाया जाता है, पूरी तरह से इसके बारे में आगे न्यूज़ आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक ऐतिहासिक फैसला नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया है। ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश। इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% सीट छात्राओं के लिए होगी आरक्षित। 33% सीट पे महिलाएं पूरी तरह से आरक्षित होगी। पहले कितना आरक्षण मिलता था महिलाओं को, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अभी आरक्षित वर्ग की छात्राओं के लिए तीन फीसदी का मतलब परसेंटेज होता है आरक्षण। राज्य सरकार ने 2003 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में सिर्फ आरक्षित वर्ग की छात्राओं को 3% ही आरक्षण मिलता था। वही पिछड़ा वर्ग को 12%, अति पिछड़ा को 18%, SC को 16%, ST को 1%। बाद में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान हुआ, जिसको EWS हम लोग बोलते हैं। ये मतलब कि 33% आरक्षण इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्राओं को बिहार में मिलेगा। ये न्यूज़ है, पूरी तरह से देख लेते हैं कि साइकिल संस्कृति को प्रोत्साहन। विश्व साइकिल दिवस आज ही के दिन 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल के बारे में कुछ तथ्य है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देना। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया में साइकिल चलाने वालों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे दुनिया के सबसे अच्छे ग्रीन इकोनॉमी। देखिए, साइकिल चलाने से सबसे पहले तो प्रदूषण नहीं होगा, पैसा का बचत होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो इन सब को ध्यान में कोपेनहेगन में एक समझौता भी हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग उसके बारे में भी एक समझेंगे कि किस तरह का समझौता हुआ था, हम लोग समझते हैं। तो दुनिया में कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, उसको साइकिल चलाने वालों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे से लोग साइकिल चलाते हैं। ग्रीन और इकोनॉमी मतलब कि हरित अर्थव्यवस्था, वहाँ पे जैसे प्रदूषण रहित समझ सकते हैं वाले शहरों में गिना जाता है। इस शहर में 50% से अधिक लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। 41% लोग शहर से बाहर साइकिल से ही अपनी मंजिल तक जाते हैं। कोपेनहेगन में जनसंख्या से ज़्यादा साइकिल है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। जनसंख्या से ज़्यादा साइकिल है। यहाँ कार से 5 गुना साइकिल है। यहाँ पे लोग अब साइकिल चलाना धीरे धीरे लोग बंद कर दिया ताकि अपना ईगो के चलते। लेकिन साइकिल जो है ना बहुत ही अच्छा चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा है, ईंधन की खपत नहीं होगी। गाड़ी चलाएंगे, मोटर चलाएंगे तो बहुत सारी धुआएँ निकलेगी। अगर छोटा जगह जाना है तो साइकिल का उपयोग करना चाहिए ही। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे डेनमार्क ने जो मिसाल कायम किया वो अद्भुत है, प्रशंसनीय। इतना ही नहीं, 60,000 की जनसंख्या वाले इस शहर में 400 किलोमीटर की सड़क विशेष तौर पर साइकिल चलाने के लिए बनाई गई है। एक स्पेशल सड़क बनाई गई है। तो उस देश की भी एक बहुत ही अच्छी उपलब्धियां हैं कि साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों के लिए स्पेशल रोड बनाना, ये बहुत ही अद्भुत। यहाँ की लगभग 52% जनसंख्या नियमित साइकिल चलाती है। प्रकृति खूबसूरती के लिए मशहूर नीदरलैंड का साइकिल कल्चर, साइकिल प्रेमी भी अद्भुत है। यहाँ की सरकार देश के प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए साइकिल का उपयोग कर प्रोत्साहित किया है। यहाँ केवल आम लोग ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मार्क रूट भी साइकिल से ही दफ्तर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस नोट को हम लोग पूरी तरह से टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये न्यूज़ को आप लोग भी अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ के जो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, नाम याद रखिएगा क्योंकि ये साइकिल
के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो आने वाले समय में इसका प्रश्न पूछा जाएगा। दफ्तर जाते हैं। एम्स्टर्डम शहर में साइकिल चलाने के लिए विस्तृत लेन 22,000 मील, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर में 1 मील होता है। रास्ता बनाया गया। ये लगभग 1/4 सफ़र साइकिल से ही तय करते हैं। यहाँ भी नागरिक ज़्यादा साइकिल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग एग्रेसिव हैं, साइकिल बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि पूरी तरह से हम लोग देखते हैं। सुविधा अनुसार साइकिल का इस्तेमाल चलाने वाले सभी डच शहरों में है। जर्मनी के सबसे बड़े शहरों में बर्लिन में 78% लोग आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं चीन में 38%, बेल्जियम में 48%, जापान में 57%, 57%, फिनलैंड में 60% लोग साइकिल चलाते हैं, जबकि भारत में 10% लोगों के पास ही साइकिल है। 10% लोगों के पास ही साइकिल है। साइकिल की संख्या बढ़ानी होगी तो जाके हम लोग ग्रीन इकोनॉमी बढ़ाएंगे और पर्यावरण को हम लोग पर्यावरण को भी अच्छी तरीक़ा से मतलब कि संदूषित कर पाएंगे। पर्यावरण को भी हम लोग बचा पाएंगे। यहाँ पे है कि भारत के संदर्भ में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंडस्ट्री के एक अध्ययन के मुताबिक अनुमान लगाया गया कि सामान्य तौर पर 8 किलोमीटर की औसत दूरी के लिए 2 पहिया या 4 पहिया के बजाय साइकिल का प्रयोग महज 50% तक किया जाता है। देखिए, साइकिल चलाना ज़रूरी है। साइकिल के जो आविष्कार है ना, साइकिल के जो आविष्कारक है मैकमिलन को जाना जाता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो न्यूज़ है, साइकिल वाला न्यूज़, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए ताकि मुझे भी और थोड़ा सा एनर्जी मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा तरीका से काम कर पाऊँ। जो भी आप लोगों को क्यूरी हो, जो भी मतलब प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे अच्छा लगा, एक मतलब भाई ने कमेंट में लिखा था, मैं थोड़ा सा बोलने में उस दिन गलती कर दिया था। एक बॉक्सर को मैंने रेसलर को बॉक्सर बोल दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक भाई ने कमेंट किया। तो इसलिए आप लोग भी एकदम बेहिचक कमेंट कीजिए। जो भी कोई टॉपिक पढ़ना होगा उस टॉपिक पे भी कमेंट कीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। तो ये न्यूज़ क्या है पूरी तरह से हम लोग देखते हैं। अफगान से अमेरिकी सेना की 44% तक वापसी की प्रक्रिया पूरी। देखिए, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना बहुत पहले से ही डेरा डाली हुई है। 9/11 की जो घटना थी 2001 में, अमेरिका के ट्रेड सेंटर पे तालिबान के द्वारा हमला किया गया था। फिर वही 2001 में अमेरिका के द्वारा उसामा बिन लादेन को मारा गया, और मारने के बाद पूरी तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का दबदबा बना रहा। अमेरिका और अभी फ़िलहाल में तालिबान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक समझौता हुआ था। वो समझौता को अब्राहम एकॉर्ड के रूप में जानते हैं, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था। अब्राहम एकॉर्ड क्या था? तो अब्राहम एकॉर्ड अफगान शांति समझौता था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और तालिबानों के बीच में हुआ था। तालिबान जो कि अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन के रूप में माना जाता है। कतर की राजधानी दोहा में यह समझौता हुआ। 29 फरवरी 2020 को यह समझौता पूरी तरह से हुआ था। 2001 में अमेरिका में ट्रेड सेंटर पर तालिबानियों का हमला हुआ था। उसी के बाद उसामा बिन लादेन की जो मृत्यु है, उसामा बिन लादेन को जो मारा गया, एटाबाद में मारा गया। उसके बाद से पूरी तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना डेरा डाली, और फिर ये समझौता हुआ। समझौता होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता किया कि हम यहाँ से पूरी जो सेना है, हम उस सेना को हटा देंगे। तो उसी सेना में 44% तक, जो 100 में से 44 सेना पूरी तरह से चल चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि पिछले दिन महीना अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक को वापस लेने का 30 से 44% काम पूरा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का लक्ष्य है कि इस साल 11 सितंबर तक युद्धग्रस्त देश से अपनी पूरी सेना वापस बुला लिया जाएगा। राष्ट्रपति के फैसला के बाद रक्षा मंत्रालय अफगानिस्तान में से 300 C-17 के बराबर सामग्री वापस लाई जा रही है। करीब 13,000 उपकरण रक्षा सौजा एजेंसी को निस्तारण करने के लिए सौंप दिया गया। यानी कि ये अफगानिस्तान से इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ये जो न्यूज़ है यहाँ, ये न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। नासा के रोवर का मंगल पर 100 दिन पूरा होने लाल ग्रह का दिखा बादल। देखिए, नासा के द्वारा भी मिशन परसिवरेंस जो कि मंगल ग्रह पे भेजा गया था, पिछले दिन भी मैंने चर्चा किया था। तियानवेन प्रथम जो कि चीन के द्वारा भेजा गया था। होप मिशन जो कि UAE के द्वारा जापान की मदद से भेजा गया था। वही नासा के द्वारा मिशन परसिवरेंस मंगल ग्रह पे भेजा गया। उतरने के बाद 100 दिन पूरा किया। वहाँ जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। लाल ग्रह का भूवैज्ञानिक व वातावरण का पता लगाया जा रहा है। इस बीच नासा के एक अन्य क्यूरियोसिटी रोवर ने लाल ग्रह पर बादल की तस्वीर ली। वहाँ पे बहुत सारा कैमरा लगा दिया जाता है, और कैमरा नासा के जहाँ से कंट्रोल होता है वहाँ पे तस्वीर भेजती है और वहाँ का लोकेशन के बारे में समझती है। तो वहाँ पे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। आप लोग देख सकें, हेलीकॉप्टर का तो तस्वीर नहीं है, वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था, जो कि
वहाँ पे अलग अलग तरह से घूम के चक्कर काट रहा है, वहाँ के वातावरण के बारे में वहाँ की तस्वीर भेज रहा है। यहाँ पे तस्वीर ली, वहाँ का वातावरण मंगल का वातावरण काफ़ी पतला और ड्राई है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह पर इस तरह के बादल वर्ष के सबसे ठंडे दिनों में होता है। तो ये मुझे और क्या न्यूज़, हाँ यहाँ पे एक न्यूज़ और है, हम लोग देख लेते हैं। मरियम को हराकर इसाक हॉर्गेज बने इजराइल के नए राष्ट्रपति। देखिए इजराइल की राजधानी जेरूशलम और तेल अवीव दोनों है। भारत तेल अवीव को मानता है, अमेरिका जेरूशलम को मानता है। इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं। इजराइल के बारे में एक दो क्वेश्चन और है, मैं आपको बता दूं कि इजराइल में 120 सीट है। लोग जिस तरह से संसद में इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं, इजराइल के संसद में 120 सीट है और वहाँ पे किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, इसीलिए वहाँ पे हमेशा बेंजामिन नेतन्याहू अब पूरी तरह से वहाँ पे अब नहीं बन पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है लिकुड पार्टी से संबंधित है और बेनी गेट्स जो इनके अपोजिशन में बैठते हैं वो ब्लू एंड वाइट पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहाँ के संसद में 120 सीट है, यहाँ पे 120 सीट है और 20 सीट में, और ये नया जो व्यक्ति हैं इजरायली इसाक हर्जे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। तो आगे इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग जानेंगे इनके बारे में। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैं आज अभी यहीं पे रोक दे रहा हूँ। हालांकि न्यूज़ ये आज वाला न्यूज़ ख़त्म हो चुका है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए, मैं और बहुत सारा इस पर मतलब कि वीडियो लाऊँगा। बहुत धीरे धीरे प्रयास मेरा और है, आप लोगों के लिए काम करूंगा। तो मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।